रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेतनया पदपुण्डरीकं कैशारसौरभ समायितयोगचित्तम् गंगा जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायणप प्रिय अनंग मदाप हारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। वंदे विभूषित कारान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दारविन्दनेत्रा कृष्णात् परं तत्तु किमपि अहं न जाने। बंधो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सतराज। सिय राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊ सुनहु कथा करोगा सुनहु कथा करोगा।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए हम सभी मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के पावन पुनीत नाम का संकीर्तन करें, तदोपरांत कथा में प्रवेश। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम।
प्रलय परात पर ब्रह्म। श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री किशोरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। श्रद्धा विश्वास भोलेनाथ मैया पार्वती के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वेद व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आप सभी माताएं बहनें बाल मंडली विप्र मंडली आप सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को वंदन प्रणाम करती हूँ। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जोग पानी करहु प्रणाम जोरि जोग पानी। यहाँ पर आप सभी आज अष्टम दिवस की वेला में उपस्थित हुए हैं। आप सभी लोगों ने बड़ी श्रद्धा और शांति के साथ गत दिनों में भगवान के पावन पुनीत चरित्रों का श्रवण बड़ी शांति और बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण किया। आइए हम सभी उसी क्रम में कथा को बढ़ाते हुए गति देते हुए आगे बढ़े। कहे हूँ राम बन गवन सुहावा कहे हूँ राम बन गवन सुहावा सुनहूँ सुमंत्र अवध जिमिया यहाँ पर भोलेनाथ कहते हैं अभी तक
किस प्रकार से केवट जी के पास भगवान गंगा तट पर आए और कैसे अटपटे वचनों से केवट ने भगवान को प्रसन्न किया है। भरद्वाज जी महाराज ने भगवान राम को पथ प्रशस्त किया है, मार्गदर्शन दिया है कि भगवान आप किस मार्ग में जाना। तदोपरांत वाल्मीकि जी महाराज ने 14 स्थान भगवान को बतलाए हैं। भगवान चित्रकूट आए। जब निषाद जी चित्रकूट से लौट कर गए, जहां पे भगवान राम ने सुमंत जी को विदा किया था, आज वही सुमंत जी उसी वृक्ष के नीचे भूमि तल पर पड़े हुए बिलख रहे हैं। हा राम हा राम हा राम सिए लखन पुकार रहे हैं। पर वो भूमि तन व्याकुल भारी, अत्यंत ही व्याकुल है। और जो रथ के घोड़े हैं, आज जिस दिशा पर भगवान राम गए ना, आज वह घोड़े उसी दिशा की तरफ, उसी दिशा की ओर देख रहे हैं और उनके आंखों में अश्रु जल छा गए। सोचिए कि जब रथ के घोड़े रो रहे हैं, ना कुछ खा रहे ना कुछ पी रहे, बस एक ही और देख रहे हैं कि भगवान कब आएंगे, कब आएंगे भगवान रघुनाथ जी, कब रथ में बैठेंगे और कब हमको ऐसा सौभाग्य मिलेगा कि हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। सोचिए कि जब घोड़े इतने व्याकुल हैं तो निवासियों की क्या गति होगी। अयोध्या के निवासी व्याकुल हैं। आज सुमंत जी की स्थिति को, परिस्थिति को जब निषाद जी ने देखा, आज निषाद जी देखकर उनके आंखों में अश्रु आ गए। अनेक प्रकार से समझाया है और समझाने के बाद 4 सेवकों को भेजा। तमसा नदी के तट पर वह विदा लेकर सुमंत जी से विदा मांगकर पुनः वापस लौट आए। सुमंत जी विचार कर रहे हैं कि श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने कहा था कि सुमंत जी बन दिखाए सुरसर अनिभाई, बन दिखाकर और मैया गंगा को स्नान कराकर आप लौटा कर लेके आना। अब मैं क्या जवाब दूंगा? उन्हें मुझ पर कितना भरोसा था कि मेरा सुमंत्र ना जाने अनेक प्रकार से प्रयास करेगा और श्री राघवेंद्र सरकार को, राम जी को, श्री किशोरी जी को वापस लेकर आएगा। परंतु आज जब पूछेंगे मुझसे चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज, तो मैं क्या कहूंगा? मैं तो निरुत्तर ही रह जाऊंगा। आज मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? एक वट वृक्ष के नीचे यह कल्पना कर रहे हैं कि नगर निवासियों ने देखा है कि सुमंत जी ने ही रथ हाँक कर भगवान को बैठाकर वन ले गए। आज नगर निवासी मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? वह वृक्ष के नीचे बैठे बैठे अंधेरा हो गया और अंधेरे में वह महल में प्रवेश किए। जब अंधेरे में महल में प्रवेश करते हैं तो श्री सुमंत जी जैसे ही श्री दशरथ जी को आहट मिलती है सुमंत जी का, तो क्या कहते हैं कि बार बार निज शपथ दीवार। विचार करते हैं कि मैंने तो खूब प्रयास किया, पर मैं क्या जवाब दूंगा? लखनलाल जी से कहा चलो, तो उन्होंने धर्म बताया। मैया ने कहा कि अगर मैं गई तो मेरे प्राण चले जाएंगे, आप केवल इस देह को लेकर जाएंगे, क्योंकि मेरे प्राण तो रहेंगे ही नहीं, मेरे प्राण तो मेरे नाथ के साथ ही आज चले जाएंगे। और राम जी भी धर्म की दुहाई दे रहे हैं कि सुमंत जी
पिताजी की आज्ञा है, माता जी की आज्ञा है, इसलिए बार बार यह विचार कर रहे हैं कि मैं क्या कहूंगा जाकर। सुमंत जी को आते देखा तो अब श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, सुमंत जी कहाँ है मेरा राम, कहाँ है मेरी पुत्र वधू वैदेही। और व्याकुल हो जाते हैं जब सुमंत जी के साथ अपने पुत्रों को, अपनी पुत्र वधू को नहीं देखा। तो आज उठकर सावधानी से और श्री दशरथ जी महाराज बार बार पूछते हैं कि सुमंत जी मेरा राम कहाँ है। तब उस समय कौशल्या मैया ने समय अनुसार जानकर उर्धर धीर राम महतारी बोली वचन समय अनुसार। समय को देखकर कौशल्या मैया ने कहा, नाथ नाथ समुझी मन करिया विचारू, राम वियोग पयोधिया पारू। ये जो वियोग है राम का, ये समुद्र है और सरकार इस समुद्र में सारे लोग नाव में, ये अयोध्या निवासी है ना, ये सब राम जी के वियोग में व्याकुल है। पर प्रभु आप तो कर्ण धार हैं, कर्ण धार तुम अवध जहाजू, चढ़ो सकल प्रिय पथिक समान। सरकार ये अयोध्या निवासी उस नाव में बैठे हुए हैं वियोग के, परंतु आप तो कर्णधार हैं। आप ही अगर पतवार नहीं संभालेंगे, आप ही इस तरह रोएंगे, विलाप करेंगे, धैर्य नहीं रखेंगे, तो ये क्या करेंगे, अयोध्या निवासी क्या करेंगे। उसी समय पर श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, धैर्य धीरज उठी बैठ भुआल, कहाँ सुमंत्र कहाँ राम कृपाल। हे सुमंत बताओ मेरा राम कहाँ है, बताओ मेरी पुत्र वधू कहाँ है, भैया लखन कहाँ है। और श्री दशरथ जी महाराज को वह अंधे माता पिता, श्रवण के माता पिता की याद आने लगी। जहाँ पर निगाह डालते हैं आज वही श्री दशरथ जी महाराज को वह अंधे माता पिता दिख रहे हैं। तो श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं कि कौशल्या तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित दिग जीवना। श्री दशरथ जी महाराज विलक विलक कर कौशल्या जी से कहते हैं कि कौशल्या जो ये घटना घटित हुई मेरे साथ, मैंने अपने पिताजी से, जब मेरे पिताजी राजा थे और मैं भी राजकुमार था, उस समय मैं आखेट सीखने के लिए, आखेट विद्या पाने के लिए गया हुआ था। मेरी जब वह विद्या पूर्ण हुई तो मैंने विचार किया कि क्यों ना अब इसका परीक्षण ले लिया जाए। पर आखेट का जो नियम था वह रात्रि में वर्जित था। पर मैंने विचार किया कि जब दिन होगा तो मुझे अपना जो लक्ष्य है वह तो दिखेगा, परंतु रात्रि में नहीं दिखेगा। तो अपनी विद्या का प्रशिक्षण करने के लिए वह आज क्या कर रहे हैं, रात्रि में ही सरयू नदी के किनारे एक वृक्ष की ओट में छिप गए। और जब डब डब की आवाज आई, वहीं पर अंधे माता पिता श्रवण कुमार के प्यासे थे और श्रवण अपने माता पिता के सूखे कंठ को शीतल करने के लिए सरयू मैया में जल लेने के लिए आया था।
और जब डब डब की आवाज आई तो श्री दशरथ जी महाराज ने शब्द भेदी बाण का संधान कर दिया। यहाँ ही जैसे ही बाण छूटा है उस जंगल में से चीत्कार की आवाज पसर गई। चांदनी रात थी उस समय, जैसे ही करुण क्रंदन हुआ सन्नाटा पसर गया। हाँ पिता हाँ माता करके आज श्रवण कुमार बोल रहे हैं कि किसने मुझे, मैंने तो किसी का अपराध नहीं किया था, परंतु किसने मुझे यह बाण मेरे सीने में मार दिया। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। तेरा क्या बिगाड़ा, बिखता तीर सीने पे मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तीर सीने में मारा। और बेखता तीर सीने पे मारा। अंधे माता पिता वो हमारे, राह देखते ही होंगे बेचारे। लौट अब तक श्रवण ना हमारा, लौट अब तक श्रवण ना हमारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तेरे सीने में मारा। कैसे जल लेके उनको पिलाऊं, प्यास भी तुम्हारा दुखी मैं बुझाऊं। कैसे जल लेके उनको पिलाऊं, प्यास भी तुम्हारा दुखी मैं बुझाऊं। बस यही रंग ने मुझको मारा, बस यही रंज ने मुझको मारा। हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, बेखता तेरे सीने में मारा। आज श्रवण कुमार कह रहा है कि रे जालिम तूने मुझे सीने में बाण मार दिया और मेरे सीने को विदीर्ण कर दिया। मैंने तेरा क्या अपराध किया था? मैं तो केवल अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए जल लेने आया था और तूने बाण मार दिया। आज थर थर कांप रहे हैं श्री दशरथ जी महाराज और माफी मांग रहे हैं श्रवण कुमार से। तो श्रवण कुमार कहते हैं कि तुझे तो मेरे माता पिता ही माफ करेंगे, परंतु मैं मरते अंतिम श्वास मेरी मैं यही मांगता हूँ कि ये जो पात्र है इस पात्र में जल भरकर मेरे प्यासे माता पिता को जल पिला दो, उनके कंठ को शीतल कर दो। यही मेरी अंतिम यही मेरी अंतिम इच्छा है।
आज श्रवण इतना कहकर हाँ पिताजी हाँ माताजी कहकर आज भगवत धाम को चले गए। श्री दशरथ जी महाराज उनके हाथ थर थर कांप रहे हैं। उन्होंने उस पात्र में जल लिया और अंधे माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता के पास श्री दशरथ जी महाराज गए। जैसे ही दशरथ जी महाराज की आहट अंधे माता पिता ने सुनी है तो माता जी ने कहा, अरे तू चुप क्यों है? तुझे विलंब हो गई तो कोई तुझे नहीं डांटेगा, तू परेशान ना हो बेटा, पर ये बता कि तुझे इतना विलंब क्यों हो गया? क्या कारण था कि तूने इतनी विलंब लगा दिया, इतना देर कर दिया? अब दशरथ जी क्या बोले, थर थर केवल कांप रहे हैं। उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। आज बेटा तो बोल क्यों नहीं रहा? श्री दशरथ जी कहते हैं, मैया आपका बेटा अब कभी नहीं बोलेगा। मैया ने कहा, क्या बोल रहे हो, तुम कौन हो? जल पिलाने का प्रयास किया। जैसे ही दशरथ जी महाराज के हाथों का स्पर्श माता ने पाया श्रवण कुमार की, बोला कि तुम कौन हो, मेरा पुत्र कहाँ है, बुलाओ मेरे पुत्र को। दशरथ जी ने कहा कि आपका पुत्र अब कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों? आपका पुत्र भगवत धाम को चला गया। मैया ने कहा, किसने मेरे पुत्र का वध कर दिया? श्री दशरथ जी महाराज ने सारा वृत्तांत बताया। आज मैया कहती है, रे पापी, हमारा जो आश्रय था केवल श्रवण कुमार था, पर तुमने मेरे आश्रय का, हमारे आश्रय का हमें तो अनाश्रय कर दिया। हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे चार पुत्र होंगे, पर जब तेरी अंतिम सांस चलेगी ना, उस समय तेरे एक पुत्र भी नहीं होंगे। मैं तुझे श्राप, और इतना कहकर, बेटे मैं तेरे पास आ रही हूँ, बेटे मैं तेरे पास आ रही हूँ, इतना कहकर अपने प्राणों का मैया अंत कर देती। पिताजी ने कहा, रे दुष्ट, तूने मेरे पुत्र और मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी का वध कर दिया, तूने इन्हें मार डाला। अब मैं जब ये ही नहीं है तो मैं जीकर क्या करूंगा? अब मैं जीकर क्या करूंगा? और ऐसा कहते हुए और कहा कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे, तड़प तड़प कर मरोगे। इतना कहकर श्रवण कुमार के माता जी भी चली गई और पिताजी ने भी अपने प्राणों का अंत कर दिया। आज वही श्रवण कुमार के माता पिता आज श्री दशरथ जी के सामने दिख रहे हैं। वही श्राप दिख रहा है। वह कह रहे हैं कि राजा तू तड़प तड़प कर मरेगा, तू तड़प तड़प कर मरेगा, तू तड़प तड़प कर मरेगा। भगवान की लीलाएं श्री दशरथ जी महाराज के हृदय में वह देखने लगे कि भगवान रघुनंदन सरकार कैसे आंगन में खेलते थे, कैसे मुझे पिताजी पिताजी कहकर बुलाते थे, कैसे उनके घुंघरू की पायल जब वह पैरों में नूपुर पहनते थे तो वह छम छम करते हुए आंगन में कैसे खेलते थे। आज वह सब याद कर रहे हैं। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। जानकी लखन रघुबर, पितु हित चित चातक जलधर, पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुनंदन, हा जानकी, हा लखन कहकर भगवान की लीलाओं को वह देख रहे हैं अपने हृदय में।
और नाम उच्चारण करते करते राम राम कही राम 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 कही राम तनु पर हरि रघुवर विरह राव गए सुरदास राव गए सुरदास। 6 बार राम राम कहकर हा राम 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 कहकर आज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। अधरों पर मुस्कान सजी समा गई ज्योति में ज्योति, ऐसी भगत में मृत्यु जगत में किसी किसी विरले की, ऐसी भगति में मृत्यु जगत में किसी किसी बिरले की होती। आज 6 बार राम राम कहकर अपने प्राणों का अंत कर दिया श्री दशरथ जी महाराज ने। पर यहाँ पर देखा जाए तो 6 बार भी क्यों राम राम कहा? 2 बार कहते, 3 बार कहते, 4 बार कहते, 5 बार कहते, 7 बार करते, 6 बार ही क्यों? देखो भैया, हमारे जीवन में खट विकार होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और जब हम 6 बार राम राम कहते हैं ना तो यह खट विकार हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो यह मानो संकेत कर रहे हैं श्री दशरथ जी महाराज कि भैया राम जी के नाम के अलावा इस संसार में कोई वस्तु, कोई प्रेम, कोई नाता सच्चा नहीं है, केवल राम का नाम ही सच्चा है। और इतना कहकर राम राम कहकर श्री दशरथ जी महाराज ने देह का त्याग किया। जियन मरण फलो दशरथ पावा, जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जस छावा, जियत राम विधु मानन निहारा, राम विरह करी मरनु सवारा, राम विरह करी मरनु सवारा, मरनु सवारा, मरनु सवारा। जीते जी श्री दशरथ जी महाराज ने भगवान की लीलाओं का आनंद लिया। भगवान की लीलाओं में वह खोए रहते थे, प्रेम में मग्न रहते थे। और आज राम राम कहकर भगवान की उन बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए श्री दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग किया। तो राम विरह कर, राम जी के विरह करके आज श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्राणों का अंत किया। महाराज तो अपना मरण भी सवार लिया। जब ही देखा कि देह का त्याग कर दिया राजा ने, सभी रानियां व्याकुल हो उठी और रूपशील गुण को बखान करती हुई रो रही हैं। सारे नगर निवासी आज कैकई को गाली दे रहे हैं कि कैकई आज तुमने अयोध्या को उजाड़ दिया। सारे लोग, सारे नगर निवासी आज मैया कैकई को गालियां दे रहे हैं। रानियों को तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया है अपने निज विज्ञान प्रकाश से। तब वशिष्ठ मुनि समय समा कहिया इतिहास, शोक निवार्य सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश, निज विज्ञान प्रकाश।
वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से रानियों को समझाया है। तदुपरांत कुछ सेवकों को भेजकर कहा कि जाकर यह मत बताना कि तुम्हारे पिताजी नहीं रह गए। क्या कहोगे जाकर? धावहु बेगी भरत पही जाहू, नृप सुधि कतहु कहु जन काहू। एक नहीं करहु भरत सन जाई, गुरु बुलाई पठियो दुई भाई। कह देना कि गुरुदेव ने बुलाया है। वह सेवक गए और ऐसा ही उन सेवकों ने श्री भरत जी महाराज से कहा कि गुरुदेव ने आपको याद किया है। दोनों भाइयों को और ननिहाल से श्री भरत जी महाराज रथ में आरूढ़ होकर अवध की ओर चल पड़े। और जहां तहां भी उनकी नजर जा रही है तो वह देख रहे हैं कि खरसियार वो लई प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन तूला। जहां भी देख रहे हैं तो आज क्या देखते हैं कि खरसियार प्रतिकूल बोल रहे हैं। और उन प्रतिकूल आवाजों को सुनकर, ध्वनियों को सुनकर आज भरत जी के मन में ऐसा मानो कि सूल चुभ रहे हो। आज बड़े व्यथित है श्री भरत जी महाराज। और जैसे नगर में आए अयोध्या जी में, सभी ने भरत जी को देखकर अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए कि ये भरत जी के कारण ही आज राम जी वन को चले गए, आज हम प्रजा अनाथ हो गई। ये सब कारण भरत जी हैं। जब भरत जी नगर निवासियों की ओर देखते हैं तो कोई आंखें चुरा लेते हैं, कोई मुख मोड़ लेते हैं और कोई आपस में बातचीत करते हैं, कानाफूसी करते हैं कि भरत जी के कारण ही सब हुआ, भरत की मैया के कारण ही ये सब हो रहा है कि आज हम अनाथ हो गए, आज अवध अनाथ हो गया। परंतु आज भरत जी के जब देख रहे हैं भरत जी कि सारा नगर आज विपरीत व्यवहार क्यों कर रहा है, और यह देखते हुए भरत जी के मन में ऐसा मानो कि कांटे चुभ रहे हो। भरत जी मौन धारण करके, उनके आंखों में आंसू है कि क्या बात है ऐसी, गुरुदेव ने अचानक क्यों बुला लिया, क्या कारण है। और वह मैया के, अपनी कैकई मैया की महल के ओर अपना रथ मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कितना बड़ा भी शोक हो, कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना हो, कितना बड़ा कारण क्यों ना हो, अगर मेरे भैया का मुझे दर्शन हो जाएगा तो वो सारी विपत्ति आपत्ति समाप्त हो जाएगी। अच्छा, कैकई मैया के महल की ओर ही क्यों जाते हैं? क्योंकि कैकई मैया राम जी को इतना स्नेह करती थी, इतना प्रेम करती थी कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान राम मैया कैकई के महल में ही बिताते थे। इसलिए भरत जी ने अपने रथ का पहिया कैकई मैया की भवन की ओर कर दिया। जब नगर निवासियों ने देखा तो वह कहने लगे, देखो मैं सत्य कहता था कि माता और पुत्र का ही षड्यंत्र है ये। देखो आज भरत जी अपनी मैया के महल की ओर ही जा रहे हैं। अगर इनको इतना ही प्रेम होता तो वह कौशल्या मैया की महल की ओर क्यों नहीं जाते, पर इनका ही षड्यंत्र है। भरत जी स्वयं को संभालते हुए द्वार पर पहुंचे और मैया कैकई ने अपने पुत्र को, भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बन मारा। भरतलाल जी कहते हैं, जब देखा कि मैया आरती सजा कर लाई है और उनके मुखार बिंद में मुस्कान है, तो उनकी जो विपत्ति थी श्री भरत जी महाराज की थोड़ा कम हुई कि जब आरती सजा कर लेकर आई है, मुख में प्रसन्नता है आज, तो मेरा अयोध्या सुरक्षित है, ऐसा कोई कारण बड़ा नहीं है। परंतु आज ननिहाल से भरत जी आए हैं
तो कैकेयी मैया ने कहा, भरत यह तो बता कि मेरे मायके के पक्ष के सभी लोग सुरक्षित है ना, सब अच्छे है ना, सब कुशलता से है ना। भरत जी ने कहा, हाँ मैया सब कुशलता से है, परंतु ये अयोध्या के वासियों का व्यवहार बदला बदला सा क्यों लग रहा है आज मुझे उनका विपरीत व्यवहार मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और ये भवन मुझे खाने को दौड़ रहा है मानो, ऐसा क्या कारण है। कहूँ कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता। तात बाट में सकल सवारी, भय मंत्रा सहाय कछुक काज में बीच बिगार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो, भूपति सुरपति पुर पग धार्यो। हे माँ, कहाँ तात है, कहाँ पिताजी है, कहाँ मेरे भैया राम है, कहाँ मेरी भाभी है, और मेरा छोटा भैया लखन कहाँ है। माँ, ये दिख क्यों नहीं रहे, कहाँ है ये सब। तो आज कैकेयी मैया ने कहा कि भरत, तात बात में सकल सवारी। क्या कहती है कि तात भरत, मैंने सारी बात को संभाल लिया है। और इतना सुना भरत जी ने तो उनके मन में विचार आ गया कि ये कोई अनहोनी का बड़ा संकट का कारण है। इन्होंने क्या बात सवारी है। पूछा, आपने क्या बात सवार लिया। और आप की जो दासी है मंथरा, भय मंथरा सहाय बिचारी, उसने आपकी क्या सहायता की। आपने कौन सी बात को संभाल लिया। और जब ही सुना कि आपके पिताजी परम धाम को चले गए, भगवत धाम को चले गए, आज भरत जी महाराज खड़े खड़े गिर गए भूमि तल में, रोने लगे। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे तात, हे तात, हे तात कहकर भूमि में गिर पड़े और कहते हैं, चलत न देखन पायहूं तो ही, और तात न राम ही सो। हे तात, हे पिताजी, आपको जाते हुए, भगवत धाम जाते हुए मैं आपको देख नहीं पाया। पिताजी, आपको जाना ही था तो आप मुझे पिताजी भैया के हाथ में तो सौंप जाते। तात न राम ही सौंप ही। और सारी बात आज कैकेयी मैया ने बताई। जैसे ही कैकेयी मैया ने सारी बात को बताई है तो भरत जी की ऐसी परिस्थिति आ गई। भरत्यूं बिसर्यों पितु कवन, सुनत राम गुण गान। हे तू अपन पाँव जानी पुनि, थकित रहे धरि मौन। आज कैकेयी मैया बड़े सहर्ष बता रही है कि मंथरा ने मेरी सहायता की। राम जी वन को चले गए 14 वर्षों के लिए। आज पिताजी का मरना, भगवत धाम जाना आज श्री भरत जी भूल गए और भैया वन गए हैं। आज भैया वन गए, कारण कौन बना मैं। भरी भरी सांस लेते हुए वह मौन से रह गए, स्वयं को संभाला है। धरी धीरजू तहाँ, धीरज धरी भरी ले ही उसासा,
कुल नासा, जो पे कुरुचि रही तो ही पाए, जनमत काहे न मारे मोहि। धीरज धरकर श्री भरतलाल जी ने कहा कि पापनी, तू तो सारे कुल को, तूने सारे कुल का नाश कर दिया। अरे पापनी, तेरे मन में यही कुरुचि थी तो जन्म देते हुए जब तूने जन्म दिया था, जन्मते ही क्यों ना मार दिया तूने मुझे। आज मुझे भगवान का द्रोही बना दिया तूने। तू क्या समझती है? तूने राम को वन दे दिया तो ये उनका जो भरत है वह राजपद को संभालेगा। तू क्या सोचती है? तूने पेड़ को काट दिया और पत्ते को तूने पानी दिया। नित्य तू बारी अर्थात जल उलीच रही है। मीन पानी के बिना नहीं रह सकती। मैं अपने भैया राम के बिना कैसे रह सकता हूँ? तू चाहती है, क्या सोचती है? तूने मेरा भला किया। अरे पापनी, तूने भैया को 14 वर्षों का वनवास दे दिया। जब ते कुमति जी अठया, खंड खंड हुई हृदय न गया। जब तेरे हृदय में ऐसी मंत्रणा चल रही थी, ऐसा षड्यंत्र चल रहा था, तो तेरा हृदय खंड खंड क्यों ना हो गया? जिस जीभ से, जिस जिह्वा से तूने यह वर मांगा, तेरे हृदय में पीड़ा नहीं हुई? तुझे पीड़ा नहीं हुई? बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जीह मुँह पर न कीरा। तेरे मुख में कीड़े क्यों ना पड़ गए? तेरा हृदय खंड खंड क्यों ना हो गया? तेरे मन में अगर ऐसी ही कुबुद्धि थी, ऐसी ही कुरुचि थी, तो अरे पापनी, तू मुझे जन्मते ही मार देती। ऐसी बातें कर रहे हैं और कहा कि आज से तू मेरी मैया नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी मैया तो मेरे भैया को इतना प्रेम करती थी, मुझसे भी कहीं ज्यादा भैया को प्रेम करती थी, राम जी को प्रेम करती थी। तू मेरी मैया नहीं हो सकती। और अरे पापनी, आज से मैं तुझे माँ नहीं कहूंगा। तू मेरी माँ है ही नहीं, तू तो कोई और है, तू तो कोई और है। और रोते बिलखते हुए आज श्री भरत जी महाराज कौशल्या मैया की भवन में आ गए। आज कौशल्या मैया दीनहीन सुन जड़ित फर्श में पड़ी हुई है, कृषकाय तन हो गया है उनका। राहों की तरफ मार्ग में निहार रही हैं कि शायद मेरा पुत्र आ जाए। आज बड़ी विकल है मैया। आज उनके आंसुओं की धार बंद नहीं हो रही। शायद मेरा राम इन्हीं गलियों से वापस आ जाएगा। और उसी मार्ग में निहार रही हैं। भरत जी ने जब मैया की दीनहीन दशा को देखा है, आज वही द्वार पर ही श्री भरत जी महाराज गिर पड़े, स्वयं को संभाल कर उठे। माँ, भैया कहाँ है? माँ, मेरी भाभी कहाँ है? कहाँ मेरा छोटा भाई है? मेरी माँ ने ऐसा षड्यंत्र रचा, मुझे प्रभु का द्रोही बना दिया। मेरी मैया ने मुझे जन्मते ही क्यों ना मार दिया? आज मेरी मैया ने, आज कैकेयी ने ये इतना बड़ा अपराध कर दिया कि इस अपराध की वजह से आज मेरे भगवान वन को चले गए। पर माँ, मेरा इसमें एक भी, मैं नहीं जानता कि यहाँ क्या हो गया। अगर मैया मैं इस षड्यंत्र में शामिल हूं ना, जे अगमात पिता सुत जाए, जो अपने माता पिता का वध कर दे, मुझे वो वध का पाप लगे। माँ, जो अपने पुत्र का वध कर दे, वह पाप, वह गति मुझे प्राप्त हो। माँ, मेरा इसमें बिल्कुल भी दोष नहीं है। मेरी माँ ने काम की चाहना की तो मेरे भगवान वन को चले गए। इस प्रकार से गिनाते गिनाते श्री भरत जी महाराज आज कौशल्या मैया को 28 पाप गिना गए। मैया ने कहा कि भरत, तुझे
अगर तू सोचता है कि मैं तुझे गलत मान रही हूं, जिसे ज्ञान है और वह ज्ञानी को भी मोह हो जाए। भय ज्ञान बरु मिटे न मोहा, ज्ञान तो हो जाए पर उसका मोह ना मिटे। पर तुम राम के प्रतिकूल, राम से विपरीत नहीं जा सकते भरत। और इतना कहकर मैया ने भरत जी को एक पल के लिए ऐसा लगा कि आज मेरा राम ही मुझसे मिल रहा है। वह दुख और विपत्ति को आज भूल गई, अपने हृदय से लगा लिया। श्री भरत जी महाराज ने वशिष्ठ जी ने जो विधि बताई, वेदानुसार दाह संस्कार किया। एहि विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय तिलंजलि दीन्ही। श्री दशरथ जी महाराज का यथा उचित अग्नि संस्कार किया है। और ऐसा संस्कार किया महाराज, वेदों में खोज खोज के आज श्री भरत जी अपने पिताजी की गति कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। और ऐसा उन्होंने अग्नि संस्कार किया। पितु हित भरत कीन जस करनी, सो मुख लाख जाय नहीं करनी। ऐसा भरत जी की करनी के लिए किया। आज मानो ऐसा लग रहा है कि भरत जी पिताजी के लिए उदास है। दरबार, दिव्य दरबार लगा। भरत जी और सभी मैयाएं उस दरबार में बैठी। वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि भरत, तुम मत सोचो कि तुम्हारे पिताजी सोचनीय नहीं है। आज बिलख बिलख कर वशिष्ठ जी रोने लगे कि हे भरत, तुम्हारे पिताजी सोचनीय नहीं है। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हार, जस अप जस विधि हार। भरत, ये 6 कार्य अपने हाथ में नहीं होते। जीवन, जन्म, मरण, हानि लाभ, जीवन, मरण, जस और अपयश, ये चीजें ब्रह्मा जी के हाथ में रहता है। आप श्री दशरथ जी महाराज का सोच ना करें। क्यों? तात विचार करहु मन माही, सोचो जोग दशरथ नृप नाही, सोचो जोग दशरथ नृप नाही। जो सोचिए विप्र, जो वेद न जाना, वह सोचनीय है। वह स्त्री सोचनीय है जो अपने पति से कलह करती है। और वह जीव सोचनीय है जो भगवान से विमुख है और यह विषयों में रत है। परंतु आपके जैसे पिता भयउ न अहै न, अब होव निहारा। आपके पिता की कीर्ति तो चारों दिशाओं में फैली हुई है। भरत, उनके बारे में क्या सोचना। आपके पिताजी ने जो आज्ञा दिया है, अनुचित उचित विचार करूं तजी, और जे पालन पितु बैन। आपने, आपके पिताजी ने जो आज्ञा दी है उसे आप पालन करें। भरत जी ने कहा, सरकार आप यह बताएं कि अगर मेरे पिताजी ने मुझे राज्य देने के लिए अगर कहा होता, उनकी आज्ञा होती, तो वह भगवत धाम को क्यों जाते। उनका विचार यह नहीं था। यह तो मेरी केवल माता का विचार था। मेरी माता के मन में ये कुरुचि थी। मेरी माता ने ये षड्यंत्र रचा। तो माता ने कहा, कौशल्या मैया ने, कि सौंप्यहु राज राम के जाए। तो भरतलाल जी ने क्या सुना कि सौंप्यहु राज भरत के जाए। कौशल्या मैया ने तो यह कहा था कि भरत जी, जब राम जी आएंगे तब उनका पद
पर भरत जी ने क्या कहा कि सभी समाज को मिलाकर, सभी हम सब मिलकर जाकर वन में भगवान का राजाभिषेक कर दें और उन्हें वापस लेकर आ जाएं, क्योंकि राम ही राजा बनेंगे। और वशिष्ठ जी महाराज ने अनेक प्रकार से समझाया, पर आज भरतलाल जी समझने के लिए तैयार नहीं है। भरतलाल जी ने कहा, सरकार यह बताइए कि हर एक प्रजा चाहती है कि जो राजा बने वह सत्यशील धर्मनिष्ठ हो। कहूँ साचू सब सुनी पतियाऊ, चाहिए धर्मशील नर नाहू। पर अगर मैं राजा बना ना तो मुँह ही राज हट दई हूँ, जब ही रसा रसातल जाए तब ही। भरत जी की बातें जब वशिष्ठ जी ने सुना तो भरत जी से कहा, अरे भरत, यह तो बताओ कि तुम कह रहे हो कि तुम राज्य करोगे, तुम इस राजपद में अभिषिक्त हो जाओगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। इस धरती पर कंस जैसे अत्याचारी जैसे राजा आए और अनेक अनेक हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप ऐसे ऐसे राक्षस हुए, तब पृथ्वी रसातल को नहीं गई। उन्होंने भी तो इस धरती पर राज्य किया, पर तब धरती रसातल को नहीं गई। और आप कह रहे हैं कि आप धर्मनिष्ठ हैं, कर्मनिष्ठ हैं, भक्तिनिष्ठ हैं, आप राज्य करेंगे तो ये धरती रसातल को चली जाएगी। तो भरत जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया है, कहा, प्रभु हे मुनिनाथ, आप यह बताइए, मैं मानता हूँ कि इस पृथ्वी लोक में कंस जैसे राक्षस आए और राज्य किया, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस आए, उन्होंने भी राज्य किया, और अनेक पापाचारी अत्याचारी आए, उन्होंने भी राज्य किया, परंतु यह धरती रसातल को नहीं गई। पर धर्मनिष्ठ, धर्म में श्री राम का भाई यह अत्याचार पापाचार करे कि जो राज्य राम जी का है वह राज स्वयं लेकर राज्य करे, तो ये पृथ्वी किस पर भरोसा करेगी, किस धर्म पर भरोसा करेगी, किसके ऊपर भरोसा करेगी आज, जब ये राम का भाई ही ऐसा अपराध करे, ऐसी गलती करे। सरकार, मैं राजा बना तो ये भूमि धरातल में चली जाएगी, पाताल में रसा रसातल जाएगी तब। सरकार, आप ये कैसा उपचार बता रहे हैं जिसका ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, ते ही पुनि बीछी मार, और ते ही पियाई ही बारुनी, कहूँ का उपचार। जिसका ग्रह उसके विपरीत हो, बात हो जाए उसे, और उसके बाद भी उसे बीछी काट ले, और उसके उपचार के लिए कहा जाए कि मदिरा पिला दो, ये ठीक हो जाएगा। तो सरकार यह बताइए कि ये कैसा उपचार हुआ, ये कैसा उपचार है। मैं आपको क्या बताऊं, ये जो मेरी दारुण दीनता है ना, ये मेरा हृदय जल रहा है। आज मैं कुल का कलंक हूँ, आज मेरे कारण मेरे भैया वन को चले गए, और मेरे जो जी की जलन है वह जब तक समाप्त नहीं होगी, जब तक मेरे भैया राम के मुझे दर्शन ना हो जाए। आपन दारुण दीनता सबहि कहूँ सिरुआई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जी की जननी न जाए। बिना भगवान के पद को देखे मेरे ये जो हृदय में जलन हो रही है, हे महामुनि, ये हृदय की जलन नहीं जाएगी। भरत जी ने जब भरत जी की यह बात सुनते हैं तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं, आज भरत जी आपको ये इतना बड़ा पद मिल रहा है, आप यह कहना चाहते हो कि आपको पद का, इस राज्य का लोभ नहीं है। बोले, सरकार, राज्य का लोभ तो है, परंतु किसका लोभ है?
अच्छा आप यह बताइए कि जिसे एक पद मिले वह बड़ा, कि जिसे दो पद मिले वह बड़ा? जिसे दो पद मिले वह बड़ा। तो अयोध्या का राज तो केवल एक है, पर मेरे प्रभु के चरणार बिंद, मेरे प्रभु के पद दो हैं। और जब मेरे प्रभु के पद सिंहासन में आरूढ़ होंगे तो मैं अपने प्रभु के पद का लोभी हूँ, तो मुझे बड़ा राज्य चाहिए, मुझे बड़ा लोभ है, इस छोटे पद को नहीं पाना चाहता। और आज भरत जी की बातों को सुनकर आज श्री वशिष्ठ जी महाराज के नेत्रों में अश्रु जल भर आए कि धन्य धन्य है भरत आप। सभी साज समाज को, माताएं, नगर निवासियों को, चतुरंगनी सेना को सजाकर आज राज तिलक की तैयारी करके श्री भरत जी महाराज जहां पर राम जी चित्रकूट में निवास है वहां जाने की तैयारी चलने लगी। गौरी गणेश को मनाकर सारी सेना और भैया भरत जी, शत्रुघ्न जी, सभी माताएं चल पड़ी राम जी के राज तिलक की तैयारी करने के लिए, राम जी को राजा बनाने के लिए। भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भरत चला रे अपने राजा को मनाने, राजा को
तमसा नदी में प्रथम वास हुआ। माताओं का गुरुदेव और भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, सभी लोग तमसा नदी में निवास किया प्रथम दिवस। दूसर गोमती तीर पे दूसरे दिन निवास हुआ। फिर भरत जी महाराज चतुरंगिनी सेना को लेकर श्रृंगवेर पहुंचे। आने की सुधि मिली तो आज निषाद राजगुरु के मन में ऐसे ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि कारण कवन भरतु बन जाहि, है कछु कपट भाव मनाहि। आज विचार कर रहे हैं निषाद जी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई कुभावना है आज भरत जी के अंदर, और वह चाहते हैं कि मैं अयोध्या का निष्कंटक राज्य करूं। इसलिए वह कुभाव मन में भरकर आज चतुरंगिनी सेना लेकर आज वन में जा रहे हैं। अगर ऐसी कुरुचि नहीं होती तो वन में ये सेना का क्या मतलब? चतुरंगिनी सेना लेके जाना, इसका मतलब तो यह है कि उनके मन में कुभाव ही चल रहा है। जो पे कुरुचि, जो पे जियना होती कुटिलाई, तो कत संग लीन हटकाई। अगर ऐसा भाव नहीं होता तो वह चतुरंगिनी सेना लेकर वन गमन क्यों करते? विचार करते, सभी को बुलाया सेवकों को और कहा कि आज हमको वह कार्य करना है। हम राम जी के भगत हैं, आज हमारे परीक्षण की बारी है कि हम किस प्रकार के भगत हैं। आज वो राम जिनका आप भाव से नाम लो, आप कुभाव से नाम लो, चाहे अभाव से नाम लो, वह नाम मंगल ही मंगल करता है। और ऐसे राम कि आज हमें रक्षा करनी है। आज उन राम और ऐसे नाम की महिमा बताई कि राम राम कही जी जमुआई, तिन्हि न पाप पुण्य समुआई। राम नाम की महिमा सभी लोगों को, सेवकों को बताते हुए कहा निषाद जी ने कि आज राम जी की रक्षा में हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो आज वो प्राण देने के लिए भी आप लोग सोचना मत। और सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर वृक्षों की ओट में छिप गए। दूर से ही श्री भरत जी का रथ दिखने लगा, वशिष्ठ जी का रथ दिखने लगा, मैयाओं की पालकियां दिखने लगी। जब समीप आया रथ, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि भैया भरत, ये जानते हो कौन है? ये निषाद जी हैं। ये निषाद जी आपके बड़े भैया राम के परम सखा हैं। इनसे बहुत ही स्नेह करते हैं आपके भैया। मानो भरत जी ने ऐसा सुना तो आज ऐसी द्रुत गति से निषाद जी की ओर दौड़े कि एक क्षण के लिए उनके सामने उनके भैया राम आ गए हो। हृदय से लगा लिया निषाद जी को, और जब हृदय से लगाया तो आज निषाद जी के आंखों में आंसू भर आए। भैया हमको माफ कर दो, हमसे बड़ा अपराध हो गया, हमारे मन में आपके प्रति कुभावना आ गई थी। भैया हमको माफ कर दो, आप इतने प्रेमी हैं, आप तो प्रेम का सागर हैं, आप इतने निर्छल हैं, और मैंने आप पर संदेह कर लिया कि आप कुभाव, मेरे मन में ऐसा कुभाव आ गया आपके प्रति। भैया आप मुझे क्षमा कर दो। जहां जहां पर भगवान ने निवास किया था, आज निषाद जी वह सारी भूमि, वह सारे स्थान को दिखाते हैं जहां पर श्री राघवेंद्र सरकार मैया जानकी के साथ उस साथरे पे विश्राम कर रहे थे। आज जब भरत जी ने देखा है
भरत जी के आंखों में आंसू आ गए। कहा, विचार किया कि आज मेरे कारण आज भैया की ये दुर्गति हो गई कि आज वह उसके बिछौने में सो रहे हैं। उन्होंने ऐसा दुख कष्ट झेला मेरे कारण। और जो जो भी बातें निषाद जी से बताई थी, जैसा भी वार्तालाप हुआ था राम जी के संग में, आज वह सारी कथा आज निषाद जी बता रहे हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। निषाद जी के सहित आज श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर बढ़ चले, भरद्वाज जी के आश्रम में आए। जैसे ही प्रयागराज पहुंचे हैं, प्रयागराज में क्या देखा? जैसा प्रयागराज आज भरत जी ने देखा है ना, वैसा कभी किसी ने नहीं देखा होगा। आज भरत जी प्रयागराज जैसे देखते हैं, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलक शरीर भरत कर रे, पुलक शरीर भरत कर रे। गंगा मैया को देखा तो मैया जानकी जी की याद आ गई। उस धवल हिलोरों में आज जानकी जी का दर्शन किया। यमुना जी के रूप में आज श्याम वर्ण में आज उन्हें अपने भैया की छवि दिख रही है। यमुना मैया को प्रणाम करते हैं। और जब सरस्वती मैया को देखा तो लखन लाल जी की याद आ गई उन्हें, और कहते धन्य है लखन। कहते हैं ना, सरस्वती जी को ज्ञान का प्रतीक है। आज लखन जी की याद करके कहते हैं कि लखन तू सौभाग्यशाली है, तू सौभाग्यशाली है कि तुझे भैया के चरणों की सेवा मिली है। आज श्यामल हिलोरों में राघवेंद्र का दर्शन करते हैं। जब गंगा मैया के किनारे आते हैं, एकांत ढूंढ रहे हैं अब भरत जी महाराज। क्यों एकांत कौन ढूंढता है? जो व्यक्ति कोई गलत कार्य करे वह एकांत ढूंढता है। और दूसरा, जो व्यक्ति संसार से विरक्त हो गया हो, उसे वैराग्य हो गया हो, वह एकांत ढूंढता है। वह एकांत ढूंढता है। और भरत जी महाराज एकांत ढूंढा। और मैया गंगा से कहते हैं, मैया मैं आपसे मांगना चाहता हूं, वरदान चाहिए मुझे आपसे। मैया ने कहा, मांगो भरत, क्या चाहिए तुम्हें? पर तुम तो क्षत्रिय हो ना, रघुकुल के हो, ये तो धर्म नहीं है। तो भरत जी कहते हैं, आरत काह न करहि कुकर्मो। देखो मैया, अर्थ मेरी माँ ने मांगा और अर्थ से अनर्थ हो गया। आज मेरी माँ ने कामना किया, राज्य की लालसा की, और पिताजी परलोक को चले गए। धर्म के कारण पिताजी भगवत धाम को चले गए। और मोक्ष, मैं तो सगुण उपासक हूं, तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो क्या मांगते हैं आज भरतलाल जी? अर्थ चाहिए ना काम, मोक्ष चाहिए। ओ कौशल्या कुमार, मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार, मुझे राम चाहिए।
चाहिए, न मुझे धर्म चाहिए, न मुझे काम चाहिए, न मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे तो भगवान के चरणों में जब भी मैं जन्म लूं, हे मैया मेरा अगाध प्रेम श्री राम जी के चरणों में बना रहे। माँ मुझे यह चाहिए। मैया प्रसन्न हो गई और कहा, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाध। तात भरत तुम सब प्रकार से साधु हो, तात भरत तुम सब विधि साधु। आज धन्य धन्य करने लगी माँ भरत जी की कि धन्य है आप साधु हैं। भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे तो भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचने के बाद मुनि को दंडवत प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। आज भरत जी ने बैठाया और अनेक प्रकार से आज श्री भरत जी महाराज को समझा रहे हैं, कह रहे हैं भरत अपने मन में हृदय में ग्लानि मत रखो कि ये आपकी माता की वजह से राम जी बन गए, कि मंथरा की वजह से राम जी बन गए, कि आपकी वजह से राम जी, कि आपकी मैया की वजह से राम जी बन गए। कोई दोष नहीं है, आप लोगों का इसमें कोई भी दोष नहीं है। तुम गलानी जन, तुम गलानी जी जनी करहूं, समुझ माति कर तू, तात के कई दोष नहीं, गई गिरा मति दूर। तुम्हारा और तुम्हारी मैया का बिल्कुल भी दोष नहीं है, यह भगवान की लीला ही है और अनेक प्रकार से समझाया है। भरत जी कहते हैं, प्रभु आप यह बताइए कि आप के साथ मेरे भैया थे, तो क्या मेरे भैया ने कभी मुझे याद किया? मेरे भैया ने कभी मुझे इस दास को याद किया? भरत जी के आज भरद्वाज जी के नेत्र छलछला उठे। कहा, भरत देखो हम तो तपस्वी हैं, हम झूठ नहीं कहते। तुम्हारे भैया तुमसे इतना प्रेम करते हैं, तुमसे इतना प्रेम करते हैं कि जब प्रयागराज में गए ना, मैंने कहा कि भरत खंडे श्लोक बोला और भरत खंडे बोला, तो भरत जैसे बोला वहीं पर राम जी ने रोक दिया और कहा, मुनिवर एक बार फिर बोलिए ना, ये मेरे भैया का नाम है, मेरा जो छोटा भाई है ना उसका नाम भरत है। और जैसे ही प्रयागराज में यमुना मैया के दर्शन हुए, यमुना मैया का दर्शन किया, तो भैया राम ने आपके कहा कि मुनिवर ये जैसी यमुना मैया बह रही है ना, इसी रंग का मेरा भरत है, बिल्कुल ऐसा ही मेरा भरत है। मैं तो सत्य कहता हूँ भरत, तुम्हें तुम्हारे भैया बहुत प्रेम करते हैं, तुमसे बहुत स्नेह करते हैं। और भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपको एक बात स्मरण है, जब हम छोटे छोटे थे तो माताओं के संग में पिताजी हमें लेकर आए थे प्रयागराज, और हम लोग छोटे छोटे थे तो भरत को पिताजी ने गोद में लिया था। तो आपने, जब मैं रोने लगा, मैं माँ की गोद में था, जब मैं रोने लगा पिताजी की ओर हाथ करके, तो आपने क्या कहा था मुनिवर? आपने ये कहा था कि देखो कितनी ईर्ष्या है। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा, भरद्वाज जी ये जो आप कह रहे हैं ना ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या नहीं है, ये भरत जी का राम के प्रति प्रेम है। इतना प्रेम करते हैं भरत जी। और जैसे ही पिताजी की गोद में भरत जी गए हैं, राम जी ने भरत को अपने अंक से लगा लिया, गले से लगा लिया, और भरत जी चुप हो गए। श्री दशरथ जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज जी ये कोई ईर्ष्या नहीं है, ये तो भरत का राम के प्रति प्रेम है। तो अब भरद्वाज जी भरत जी से कहते हैं कि मैंने तब देखा था,
आपके भैया का प्रेम आपके प्रति अत्यधिक है। सुनहु राम सुनहु भरत हम झूठ न कहाही, उदासीनता बस बन रही। भरद्वाज जी कहते हैं हम तो उदासीन होकर तपस्या करते हैं, हम झूठ नहीं बोलते कभी। मैं तो यह कहता हूँ भरत कि सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम दर्शन पावा। सब साधनों का फल भगवान का लखन राम सिंह दर्शन पावा। सब साधनों की तपस्या का फल भगवान का दर्शन पाना है, पर दर्शन का भगवान के दर्शन का फल आप जैसे भगत का दर्शन पाना है। भरत जी आप जैसे, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ ही, मैं तो धन्य हूँ ही, और ये प्रयागराज भी धन्य है कि आपके चरण इस भूमि में पड़े। भगवान है कि आप जैसे भक्तों का आज मुझे दर्शन करने को मिला, मैं धन्य हूँ। आज सभी रिद्धि सिद्धि को आश्रम में बुला लिया, रात्रि हुई, परंतु जिस प्रकार एक चकवा चकवी रहते हैं ना, मानो ऐसा कर दिया कि जैसे इंद्रासन ही इंद्रपुरी आज उस आश्रम में उतर आया हो। सारे भोग विलासिता को वहां पर उपलब्ध करा दिया, परंतु आज हो क्या रहा है, आज भरत जी उस जो वहां पर उपलब्ध है उस भोग विलासिता की सामग्रियों को आज वह देख भी नहीं रहे। जिस प्रकार एक चकवा चकवी होते हैं, उनको एक पिंजड़े में रख दो तो वह रात्रि में एक अलग कोने में एक अलग कोने में रहता है, आज वैसी ही दशा श्री भरतलाल जी महाराज की है। और बड़ी सुंदर बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, चकवा चकवी दो जना इन्हें न मारो कोई, ये मारे करतार के रैन बिछोहा। आज उस सुख संपत्ति का भरत जी को, उस संपत्ति को, उस धन को आज देख भी नहीं रहे हैं। आज तो राम जी के अनुराग में वह चिंता कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं अपने प्रभु राम का कि कब मुझे दर्शन होंगे। उन्हें दुख सुख का मानो पता ही नहीं चल रहा है। आज ऐसी दशा है उस आश्रम में। सवेरा हुआ, मैया भैया के साथ सभी के साथ आज फिर निकल पड़े चित्रकूट प्रस्थान करने के लिए। और देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन की कि जिस प्रकार का जो मार्ग है, जब राम जी वन को गए ना तो धूप थी, कंटकाकीर्ण मार्ग था, परंतु जब आज भरत जी उस मार्ग से जा रहे हैं तो बड़ा पुष्प आच्छादित मार्ग है, वह कांटे भी फूल बन गए। ऐसा क्यों? जब राम जी चित्रकूट गए ना तो राम जी के स्वागतार्थ हेतु वन देवी प्रकट हो गई और कहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। तो राम जी ने कहा, हे मैया, मुझे आपसे एक ही वरदान चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं जिस मार्ग से आया हूँ वो मार्ग सहज सुंदर हो जाए, पुष्प आच्छादित हो जाए, वहाँ के कांटे, वहाँ के कंकड़ पुष्प के रूप में बन जाएं। वरदान तो माता देवी ने दिया, वन देवी ने दिया, पर बाद में पूछा कि हे रघुनंदन सरकार, आप यह तो बताइए कि आप तो चित्रकूट आ गए हैं, पर आप ये सहज, ये जो भाव रख रहे हैं कि सहज हो जाए ये मार्ग, जो कंटकाकीर्ण है वह पुष्प आच्छादित हो जाए, पर ये भाव क्यों? आप तो आ चुके हैं। राम जी के नेत्र भर आए, बोले मैया, मैं जानता हूँ
कि जब भरत को पता चलेगा कि मेरे भैया राम 14 वर्षों के लिए वन चले गए, वह मेरा पीछा पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच जाएगा। इसलिए जब उसे वह देखेगा कि मार्ग में इतने कंकड़ीले पत्थर हैं, मार्ग में इतने कांटे हैं और मेरे भैया मैया बिना पानी ही के गए हैं, तो उसे इतना कष्ट होगा, इतना कष्ट होगा, उसे इतनी पीड़ा होगी। इसलिए मैया आप इस मार्ग को सहज सुगम कर दीजिए। इतना प्रेम है राम जी को अपने भरत पर। अब इस प्रेम को देखकर देवताओं के मन में बड़ी खलबली मच गई कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस प्रेम को, अगाध प्रेम को, भरत जी तो अगाध प्रेम का सागर है, इस सागर को, इस प्रेम को जो भी देख लेगा ना, अगर पत्थर भी इस प्रेम को देख लेते थे, भरत जी के प्रेम को देखते थे, तो पत्थर भी पिघल जाते थे। ऐसी दशा थी भरत जी के प्रेम की। देवताओं ने विचार किया कि पत्थर पाषाण होता है, परंतु पाषाण आज भरत के प्रेम को देखकर पिघल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भरत के प्रेम को देखकर आज राम जी भी पिघल जाएं, राम जी अयोध्या को लौट जाएं, कहीं ऐसा ना हो। बृहस्पति गुरुदेव के पास गए सभी देवता और क्या कहा, कहते हैं गुरुदेव आप ऐसी कृपा करिए, गुरु सन कहूं करिए प्रभु सोई, और राम ही भरत ही भेंट ना होई। राम जी की भरत जी से भेंट ना हो, क्योंकि जब पत्थर पिघल जा रहे हैं, तो जब राम जी अपने भैया भरत की इस दशा को देखेंगे तो वह तो पिघल ही जाएंगे और हो सकता है कि वह अयोध्या वापस चले जाएं। तो गुरुदेव ने कहा, अरे मूर्ख, भगवान है मायापति, मायापति सेवक सन माया, करे त उलटी परई सुरराया। ये मायापति है, और मायापति की अगर भगवान के सेवकों के साथ अगर अपराध करोगे, एक क्षण के लिए भगवान का अपराध करोगे ना, तो भगवान आपको क्षमा कर देंगे, परंतु जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सोच रही। अगर राम जी का अपराध करोगे ना, तो राम जी आपको क्षमा कर देंगे, परंतु उनके भगत का आप अपराध करोगे ना, तो उनके क्रोध से भस्म हो जाओगे, उनके क्रोध से समाप्त हो जाओगे। अनेक प्रकार से बृहस्पति जी ने समझाया है और बताया है। क्या कहते हैं कि भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम, राम जप जेही। भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम, राम जप जेही। भरत सरिस को राम सनेही, भरत जी को राम जी, देखो सारा संसार राम जी को भजता है, पर राम भरत जी को भजते हैं। इतना प्रेम है राम जी को अपने भरत से। इसीलिए भरत का अपराध मत करना, इस भगत का अपराध मत करना। इस प्रकार से बृहस्पति जी ने समझाया। और इधर श्री लखनलाल जी समिधा बीनने के लिए गए थे। कोल की रात ने बताया कि कोई आपके सरीखे ही आ रहे हैं, इस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। और उसी समय श्री किशोरी जी उठी और कहा कि हे रघुनंदन, हे स्वामी, मुझे आज ऐसा घोर में स्वप्न दिखा कि मेरी माताओं के जो सुहाग के चिन्ह हैं वह नहीं है। आज मैंने ऐसा बुरा स्वप्न देखा। तो राम जी ने कहा ये तो कोई अनहोनी का संकेत कर रहे हैं। तभी उसी समय लखनलाल जी महाराज आ गए और उन्होंने क्या कहा कि अगर भरत तुम मेरे भैया के प्रति
कुमंत्र की रचना कर रहे हो तो मैं सावधान हो जाओ। शंकर जी भी तुम्हारी सहायता करेंगे तो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। आज भैया मैं भरत को मार दूंगा। आज ये कुभाव लेके चतुरंगनी सेना के साथ आ रहा है, आज मैं भरत को मार दूंगा। तभी आकाशवाणी हुई कि भरत लखनलाल जी आप निस्संदेह आप वीर हैं, आप भरत को निस्संदेह मार देंगे। परंतु कहते हैं ना, बिना विचारे जो करे, जो बिना विचार करता है ना, जल्दबाजी में कोई कार्य करता है सो पाछे पछताए। तो ऐसा काम मत करिए कि आपको बाद में पछताना पड़े। सोच विचार लीजिएगा। और भगवान राम मुनियों के साथ बैठकर लखनलाल जी को उपदेश ही दे रहे थे। तभी उसी समय श्री भरतलाल जी द्वार पर गिर पड़े। आज श्री भरतलाल जी को देखकर लखनलाल जी ने क्या कहा? लखनलाल जी आज कह रहे हैं कि भैया भरत आपको दंडवत कर रहे हैं, भैया भरत आपको दंडवत कर रहे हैं। और जैसे ही सुना भैया भरत आपको दंडवत कर रहे हैं, राम जी उठ गए। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। आज राम जी वेग के साथ उठे हैं, आज राम जी वेग के साथ उठे हैं और उठकर उनका पट गिर गया। मानो यह संकेत दे रहा है कि जब भाई भाई का आपस में मिलाप होना तो वस्त्रों को बीच में नहीं आना चाहिए। तो उठे राम धनु प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। मानो भैया भरत जैसे देखा भैया भरत को तो आज राम जी का धनुष बाण गिर गया। मानो ये धनुष बाण कह रहा है कि जब भाई भाई का मिलाप होना तो अस्त्र शस्त्र लेके नहीं भैया, दोनों भाई आपस में प्रेम लेके जाएं। आज चौपाई ये कितना सुंदर संकेत देती है। उठे राम धनु, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। कहूँ पट कहूँ तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। श्री भरत जी महाराज दंड के समान आज भैया के चरणों में गिर गए। आज श्री राम जी उठा रहे हैं पर भरत जी उठ नहीं रहे हैं। बरबस लिए उठाई उरा, लाए कृपा निधान। भरत प्रेम की मिलनी लगी, बिसरे सबहि अपान, बिसरे सबहि अपान। बरबस ही आज श्री भरत जी महाराज को अपने हृदय से आज राम जी लगा लेते हैं। और सभी नगर के निवासी माताएं गुरुदेव यह दृश्य को देख रहे हैं। मानो भरत और श्री राम जी के मिलन को देखकर वह आज अपनी सुधि भूल गए, वह देह की सुधि को भुला दिया। सभी लोग आज प्रेम में राम और भरत जी के मिलाप को देखकर सभी लोग अपने देह को विदेह हो गए, अपने देह की सुधि को भूलकर प्रेम आनंद में भर गए। आज यह दशा नगर निवासियों की। परंतु क्या देखा कि मैया कैकई किनारे खड़ी हैं, सहमी सी है, मुखार बंद नीचे किया है। तो राम जी समझ गए, आज राम जी समझ गए और जाकर श्री कैकई मैया से प्रथम भेंट किया। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति देई। आज प्रथम बार मैया से श्री राम जी भेंट करते हैं। सबसे पहले कैकई मैया से मिले, चित्रकूट में बैठक हुई और पता चला राम जी को
सीता जी को और लखन लाल जी को कि पिताजी भगवत धाम को चले गए, तो भरत भैया की बातों को सुनकर कि पिताजी आज नहीं रहे, मानो कि राम जी मूर्छित हो जाएंगे। आज ऐसी गति हो गई कि पिताजी ना रहे, हमारे आज पिताजी नहीं रहे। और सभी लोगों ने, राम जी ने विधिवत रूप से पिताजी को प्रातः कालीन तिलंजलि दी है। हे पुण्यात्मा तृप्त करे हम तुम्हें तिलांजलि द्वारा, आत्म शांति के लिए दुग्ध की जल में डाले धारा, सानुज श्रद्धा सुमन चढ़ाकर नत है राम तुम्हारा, हे स्वर्गीय प्रताप को तर्पण होए स्वीकार करो हमारा। हे पिताजी, हम आपको तिलंजलि देते हैं, इस जल में दुग्ध की धारा डालकर आप हमारा, आपका राम आपको नमन करता है, आपको तिलंजलि दे रहा है। यहाँ पर तिलांजलि देते हैं। तदोपरांत जब आश्रम वापस आए तो भरत जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि नाथ कहिए, नाथ आप कहिए कि राम जी राजा बन जाएं, हम सारी सामग्री इधर ही लेकर आ। और जब यह बात कही गई उतने में ही श्री विदेहराज जी पधार गए वन में पधारे तो सबसे पहले श्री किशोरी जी के, उनकी नजर किशोरी जी की ऊपर गई। और जैसे ही किशोरी जी को आज देखते हैं विदेहराज, तो क्या देखा, तापस वेद जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी, भयउ प्रेम परितोष विशेषी। जब ही श्री किशोरी जी को जनक जी ने देखा, वह अपने आप को धन्य समझने लगे। प्रेम में परिपूर्ण विदेहराज जी आज समझ रहे हैं कि पुत्री तूने दोनों कुलों को धन्य कर दिया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सबको, सुजस धवल जग कह सबको। पुत्री आज तूने निविकुल और रघुकुल दोनों की कीर्ति को निर्वाह किया। आज तेरी जो यश कीर्ति है, जिस प्रकार गंगा मैया गोमुख से निकली और 3 स्थानों को बढ़ाई दिया, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर, पर तूने बिटिया अपनी कीर्ति सारे गंगा से भी बढ़कर इस सारे देश में तेरी यश कीर्ति फैलेगी। आज श्री जनक जी महाराज अपनी बेटी को देखकर प्रसन्न हैं। पर यहाँ देखिए कितना सुंदर संकेत मिलता है कि जो हमारा जीवन है, जो बेटियां होती हैं, हम अगर बड़े घर की बेटियां हैं और छोटे घर में चली जाएं तो वो कहेंगी कि भाई हमसे मैनेज नहीं हो पाएगा, ये काम धंधा हमने कभी किया नहीं। पर वहीं श्री जी को देखिए, वह तो राजघराने की थी, निमिकुल की थी, पर उन्होंने तो कभी भूमि में पग नहीं रखा, परंतु आज वह कंकड़ीले पत्थरों पर चल रही हैं, कंटकाकीर्ण मार्ग पर चल रही हैं। पर ये नहीं कहा उन्होंने कि मुझसे मैनेज नहीं हो पाएगा। तो भैया ये बात, ये जो संकेत चौपाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी बेटी संस्कारवान बनेगी, तभी ये संकेत हमारे ऊपर लागू होगा और हम इसको जीवन में अपना पाएंगे, क्योंकि संस्कार ही हमारी सुप्त पड़ी हुई जागृत अवस्था को एक जागृत दिशा देता है। संस्कार ही होते हैं जो हमें अक्षम से सक्षम बनाते हैं, और वह संस्कार ही होते हैं
जो हमें सीमित परिवृत्ति से अर्थात सीमित व्रत से असीमित व्रत पर लेकर जाते हैं। और संस्कार ही है, देखिए संस्कार ही है आज श्री किशोरी जी का, जो उनकी कीर्ति को आज उनके पिताजी कहते हैं कि गंगा मैया की कीर्ति 3 जगहों में बड़ी हुई, परंतु बेटी तेरी कीर्ति तो सारे संसार में विख्यात होगी। यह है संस्कार। तो अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाना चाहिए, संस्कार पुष्ट बनाना चाहिए। यहाँ पर रात्रि हुई, प्रातः कालीन हुई, तो विदेहराज जिसे वशिष्ठ जी ने कहा, कहते हैं कि वशिष्ठ जी कहते हैं विदेहराज आप ही बताइए कि अब क्या किया जाए, क्योंकि राम जी का पड़ला भी भारी है और श्री भरत जी का भी पड़ला भारी है। क्योंकि जो भरत का प्रेम है, भरत के प्रेम के आगे जो राम जी का धर्म है, इस प्रेम के प्रवाह में यह धर्म प्रवाहित हो जाएगा, बह जाएगा। इसलिए विदेहराज जी आप ही कुछ उचित निर्णय लें। तो विदेहराज जी ने कहा कि मैं अपने भगवान का स्मरण करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि देखो भरत, आपका जो प्रेम है ना, अगर एक तराजू में आपके भैया के धर्म को नापा जाए, तौला जाए और आपके प्रेम को तौला जाए, तो भरत निसंदेह तुम्हारा पड़ला ही भारी है। परंतु राम जी तुम्हारे नात है ना, तुम जानते हो ना, तुम यही चाहते हो कि राम जी राजा बने, तो राजा जो कहेगा, राजा तुमको वही करना चाहिए जो तुम्हारे राजा चाहे। तो भरत तुम्हें तो वही करना चाहिए जो तुम्हारे राम भैया कहें। अपने भैया से पूछो कि तुम्हारे भैया क्या चाहते हैं। भैया के पास गए श्री भरत जी महाराज और कहा, भैया आदेश दें कि मुझे क्या करना है, क्योंकि सिर धरी आयुष करम तुम्हारा, परम धर्म यह नाता हमारा। आप जो भी आज्ञा देंगे हम उसे सिरोधार करेंगे। भैया आज्ञा दीजिए आप मुझे। अब भरत भैया से राम जी कहते हैं कि भैया चलो हम दोनों बंटवारा कर लेते हैं। यहाँ पर राम जी ने धन का बंटवारा नहीं किया, संपत्ति का बंटवारा नहीं किया। आज के युग में ये कथा जोड़ दी जाए तो आज का युग तो ऐसा है कि भाई भाई जमीन के कारण भाई को मारने के लिए भाई तैयार हो जाता है। हमारी कथा हो रही थी छत्तीसगढ़ पे, तो एक दिन की बात है, भरत जी का प्रसंग चल रहा था और एक वहां के नेता थे। भरत जी की कथा को सुनकर इतने विह्वल हुए, आंसू टप टप टपक रहे थे। और वह जब हमसे रूम में मिलने आए तो उन्होंने कहा कि वाह देवी जी, आप भरत जी का प्रसंग है, आप बड़ा अद्भुत कहती हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे, पर आशीर्वाद यह दे कि मेरा जो मेरी संपत्ति है, जो मेरी जमीन है, मेरा भाई के ऊपर केस चल रहा है। उसने मेरी संपत्ति को हड़प लिया है और वह भाई बड़ा भाई था। मेरे मन में एक बात आई कि भैया, मैंने कहा नहीं परंतु संकेत में यह कहा कि भैया देखो, जमीन जायदाद के कारण भाई को तुम मारने के लिए उतारू हो रहे हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितनी सुंदर सुंदर चौपाइयां लिखी, वेदों का सार लिखा। अगर एक भी चौपाई को आप लोग जीवन में उतार लोगे ना, तो आपके जीवन की दशा दिशा सब बदल जाएगी। मानस जी हमें क्या बताते हैं? ये भरत जी का जो प्रसंग है हमें यह बताता है कि भैया देखो, भाई के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए। हमें संपत्ति नहीं बांट लेनी चाहिए, हमें अपने भाई का दुख दर्द बांटना चाहिए। जैसे कि भरत जी ने जब कहा कि भैया आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो राम जी ने कहा कि आज धन और संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है भरत,
आज अपनी दुख और विपत्ति का बंटवारा कर लेना है। पिताजी तो भगवत धाम चले गए, तो मैं ये कहता हूं कि जब तक मैं 14 वर्षों तक, क्योंकि पिताजी की आज्ञा है, अगर मैं वापस अयोध्या को लौट कर जाता हूं तो धर्म की अवहेलना होगी। इसलिए भरत, तुम 14 वर्षों तक अयोध्या को संभालो और मैं यहाँ अपने पिताजी के धर्म को पूरा करूं, उनके वचनों को पूरा करूं। तब श्री भरत जी महाराज ने चरण पादुकाओं को लाकर दिया है और भगवान के चरणों, भगवान ने उन्हें भगवान पहने और श्री भरत लाल जी महाराज उन पादुकाओं को अपने सिर पर रख लिया और कहते हैं, भैया मैं आपसे एक बात कह देता हूं कि अगर इन 14 वर्षों में आप 1 मिनट भी लेट हुए तो आप भरत को कभी जीवित नहीं पाएंगे, आप कभी भरत को जीवित नहीं पाएंगे। इसलिए भैया विलंब मत कीजिएगा। और श्री भरत जी महाराज पादुका लेकर आज चल पड़े। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरि लीनी, शीश धरि लीनी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, शीश पे खड़ा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ये राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश खड़ा हो ले चलाए से, राम सिंहाजू संग हो जैसे, शीश खड़ा ले चले से, राम सिया जी संग हो जैसे, अब इनकी छाँव में
सरकार, आप एक क्षण का भी विलंब मत करिएगा। और इस प्रकार कहकर चल पड़े आज श्री भरत जी। तदोपरांत उन पादिकाओं को आज श्री दिव्य दरबार में राज सिंहासन में पधरा दिया और नंदी ग्राम में जाकर रहने लगे, निवास करने लगे। विचार करते हैं कि मेरे भैया भूमि में सोते हैं तो मैं गड्ढा खोद कर सोऊं, तो वह गड्ढा खोद कर और उस गड्ढे में सोते हैं। मेरे भैया वकल्प वस्त्र धारण करते हैं तो मुझे ये राजसी वेश धारण करने का कोई मतलब नहीं है, तो उन्होंने भी वकल्प वस्त्र धारण कर लिए। आज विदेहराज जी सारा कार्यभार समझाकर आज मिथिलांचल की ओर चल पड़े। और यहाँ पर चित्रकूट पर भगवान समझ गए। एक बार की घटना है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, सरकार ने पुष्पों का चयन किया और उस पुष्प चयन से पुष्पों से सुंदर सुंदर आभूषण बनाए अपने कर कमलों से और श्री किशोरी जी के अंगों में विभूषित कर दिया। और जब इस क्रिया को इंद्र के पुत्र जयंत ने देखा तो कहा, अरे ये कैसा ब्रह्म है कि अपने कर कमलों से आभूषण बनाता है पुष्पों की, और वह आभूषण बनाकर राम जी किशोरी जी के अंगों में सुशोभित कर रहे हैं। यह कैसा ब्रह्म है। क्या किया, आज कौवे का वेश बनाकर जयंत श्री किशोरी जी के चरण में प्रहार कर रहा है। वह विचार कर रहा है कि अगर मैं भगवान का अपराध करूंगा ना तो भगवान मुझे माफ कर देंगे,
पर मैं भगवान के भगत का अपराध करूंगा तो भगवान मुझे क्षमा करने वाले नहीं है। इसलिए भगवान का अपराध नहीं किया, श्री जी का अपराध किया उसने। और यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जयंत ने कौवे का वेश ही क्यों बना लिया? किसी और का बना लेता, पर कौवे का ही वेश क्यों बनाया? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कौवे का वेश देखो, जिसका बाप ही, जिसका पिता ही काक समान पाक रिपुनीति कतहु मलीन छली मलीन कतहु न प्रतीति। जिसके पिता की नीति ही कौवे के समान हो तो उसका पुत्र कौवे का वेश धारण कर ले तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए जयंत ने कौवे का वेश बनाया और श्री जी के चरणों में चंचू का प्रहार कर दिया। श्री जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह तो वात्सल्यमयी है, करुणामयी है। करुणामयी किशोरी जी ने सोचा कि बालक ही तो है, ये अगर अपराध कर भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है, मैं तो माता हूं। तो किशोरी जी ने, करुणामयी किशोरी जी ने आज जयंत को क्षमा कर दिया। वह प्रेम में, अनुराग में अनुरक्त है, इसीलिए उनके चरण से कब रक्त बह चला उनके पता ही नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वह तो भगवान के प्रेम में अनुरक्त है। और कब रक्त बह चला, धार लग गई। राघवेंद्र सरकार ने देखा कि श्री जी के चरणों से रक्त बह रहा है। वह सब देख लिए, सब जान गए और कुशा निकाली और कुशा से ही वह अस्त्र बना दिया। कुशा को ही जयंत के पीछे लगा दिया। आज अब जयंत दौड़ा दौड़ा भागा भागा तीनों लोकों में जा रहा है। ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, परंतु काहू बैठन कहा पिताजी के पास गया। पिताजी ने पूछा, अरे बेटा तूने क्या अपराध किया है? तो उसने कहा, मैंने राम जी से विरोध कर लिया है, श्री किशोरी जी का अपराध कर दिया है। मैंने कौवे का वेश धारण करके श्री जी के चरणों में चंचू का प्रहार कर दिया। मैंने श्री जी का अपराध कर दिया है। आज इंद्र ने कहा, अरे मूर्ख, तूने उन परमात्मा से वैर लिया है, उनका अपराध किया है कि तुझे कोई भी नहीं बचा सकता, तुझे उनसे कोई नहीं बचा सकता। और भगा दिया इंद्र ने। अब वह ब्रह्म अस्त्र जयंत के पीछे पीछे लगा हुआ है और वह तीनों लोकों में दौड़ रहा है। नारद जी की नजर पड़ी जयंत के ऊपर, तो नारद जी ने जब विकल देखा जयंत को, क्या देखा? नारद देखा विकाल जयंता और लागी कृपा कोमल सित संता, लागी दया कोमल सित संता। आज नारद जी को दया आ गई। पूछा नारद जी ने, ये नारद जी कौन है? नारदम आरंभन ददाति सह वितरत नारद, जो अपने, जिनकी बात कभी रद्द ना हो। ऐसे नारद जी महाराज आज जयंत को देखते हैं तो पूछा, जयंत तू कहाँ भागा भागा दौड़ा दौड़ा चला जा रहा है? क्या हुआ? सारा वृत्तांत आज नारद जी से जयंत ने कहा और कहा, मैंने भगवान का अपराध किया है। अच्छा भैया ये बता कि नारद जी ने कहा कि तू क्यों गया था? सरकार मैं उनका बल देखने गया था। परंतु आज नारद जी ने कहा कि देख, तूने जिसका अपराध किया है ना, तू उन्हीं के पास जा,
क्योंकि जिनका तूने अपराध किया है उनसे तुझे कोई नहीं बचा सकता। तूने जिनका अपराध किया तू उन्हीं के चरणों में जा। तो क्या किया? पठवा तुरत राम पैताई, पठवा तुरत राम पैताई, कहसी पुकार प्रणत हित पाई, पठवा तुरत, पठवा तुरत राम पैताई, पठवा तुरत राम पैताई, कहसी पुकार प्रणत हित पाई, पुकारी पठवा तुरत राम पैताई, पठवा तुरत राम पैताई, कहसी पुकार प्रणत हित पाई, प्रणत हित पाई, प्रणत हित पाई। नारद जी ने कहा कि तूने जिनका अपराध किया है ना तो उनके पास जा। तो नारद जी से जयंत कहता है, प्रभु भगवान पूछेंगे कि क्यों आया है भाई? जब तुझे आना ही था तो तुझे चोंच का प्रहार करना ही नहीं चाहिए था। तो नारद जी ने कहा कि कह देना भगवान से कि इसलिए आया था सरकार, क्योंकि मैं आपका बल देखना चाहता था कि आप कितने बलवान हो। तो मैं आपका बल देखने आया था। अच्छा, बल तो देख लिया तूने, फिर पूछेंगे कि आया क्यों है? तो अब नारद जी कहते हैं कि कह देना कि सरकार आपका जितना भी बल मैंने सुना था उससे कहीं ज्यादा देख लिया, परंतु अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। मैं आपका अब स्वभाव देखने आया हूं, क्योंकि आपको करुणा निधान कहा जाता है। मैया जानकी को कृपालु करुणा निधान, हे करुणा निधान, आप करुणा निधान हैं तो आप अपनी करुणा दिखाइए। मैं आपका अब स्वभाव देखने आया हूं, क्योंकि आप ना करुणा निधान है तो आप अब करुणा दिखाइए। अब नारद जी की बातों को सुनकर वह जयंत भगवान के पास, भगवान राम के पास गया और भगवान राम ने पूछा कि भैया जब तुझे अपराध करना था और क्षमा ही मांगना था तो तू अपराध ही मत करता। तो जयंत कहता है सरकार मैंने आपका बल तो देख लिया पर आपका आज स्वभाव देखने के लिए आया हूं। भगवान राम ने जब क्षमा याचना जयंत ने की है, भगवान राम ने उसे समदृष्टि, एक आंख फोड़ दिया और जयंत को समदृष्टि प्रदान की। देखो यहाँ पर बड़ी सुंदर बात आती है कि जद्यप कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़्यो करि छोड़ को कृपाल रघुवीर संग। माता पार्वती, भोलेनाथ ने कहा माता पार्वती से कि यद्यपि इसका वध ही उचित था, परंतु ये मुकदमा श्री किशोरी जी की अदालत में गया। देखो जब एक छोटा सा बच्चा स्तनपान करता है, पयोधर का पान करता है, तो मान लो कभी बच्चा काट दे, बालक काट दे स्तनों में, तो क्या माँ उसको त्याग देती है? नहीं, माँ उसको त्यागती नहीं है। आज उसी प्रकार माँ विचार कर रही है, ये तो छोटा सा बालक है, इसने छोटा सा अपराध कर दिया, तो हे रघुवीर क्या मैं इसे त्याग दूंगी? तो भैया ये मुकदमा श्री जी में है। ऐसा कहा जाता है
कि अगर हमारे ऊपर केस हो गया हो और हमारा जो वकील है वेल टैलेंटेड ना हो, तो ये निश्चित नहीं रहता कि वो जो मुकदमा आया है वह हमारे ही पक्ष में आए। क्यों? क्योंकि हमारा जो वकील है वह टैलेंटेड नहीं है। परंतु अगर हमारा टैलेंटेड है अगर वकील, तो मुकदमा हमारे ही पक्ष में आएगा। तो यहाँ पर श्री जानकी जी क्या है? आज वकील है अपने बालक की। तो भैया देखो, इस संसार के जो संत होते हैं ना, उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। वही ही कृपामयी जानकी जी से हमें जोड़ देते हैं। और जानकी जी से हम जब जुड़ जाएंगे ना, तो हम कितना भी अपराध क्यों ना कर लें, क्योंकि मनुष्य का तो ये मनतव्य ही होता है, वह तो विषयों में लिप्त ही रहता है। महाराज बड़ा सुंदर भाव है। हरि जी मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को। हरि जी मो सोना बिगाड़न को, तो सोना सवारन को, तो सोना सवारन को। हम इतना कार्य को बिगाड़ते हैं, यद्यपि भगवान सुधारने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु बिगाड़ते बिगाड़ते हम इतना बिगाड़ देते हैं कि अंत तो गत्वा भगवान आप जीत जाते हो और भगवान हार जाते हैं। इसलिए भगत कहता है कि हरि जी मुँह सो ना बिगाड़न को, तो सो ना सवारन को। पर सवारते सवारते भगवान एक दिन कृपा जरूर करते हैं। अगर हम अपराध करें, हमें पता है कि हम अपराध करते जाते हैं, परंतु अगर हम श्री जी की शरण में हैं, अगर हम श्री जी की शरण में चले गए, तो वह अपराध करने की वृत्ति हमारे अंदर जो है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए भैया आप भाव से किशोरी जी के पास जाओ, अभाव से किशोरी जी के पास जाओ, पर जाओ, क्योंकि करुणामयी जी जानकी जी हैं और करुणामयी जानकी कृपा ही करती हैं। तो आइए कल हम आप सभी पुनः प्रभु के नाम संकीर्तन के साथ मिलेंगे। आज वाणी को यहीं पर विराम। भगवान के पावन पुनीत राम जी के नाम का आइए 2 बार संकीर्तन, तदोपरांत वाणी को विराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हैं। जय राम। श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, जनक नंदनी लाडलू जी की जय। हेलो, हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्व हिंदू